नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं डिफाइन करूंगा वीबीटी। वीबीटी किसे कहते हैं, वीबीटी क्या होती है, वीबीटी क्या एक्सप्लेन करती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने समझा था कि एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये मैं इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ये सेकेंड लेक्चर है। यदि फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट वाले वीडियो को देख लेंगे, जिससे कि आपको और क्लियरिटी प्राप्त होगी। ठीक है, समझने में आसानी होगी, कहने का यही मतलब है। तो साथियों, वीबीटी से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने क्या सीखा था कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए 2 एटम है। ये एटम यानी फर्स्ट वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके, इसको ट्रांसफ़र करके नियरेस्ट नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। और इसके सामने वाला जो एटम है जिसको ट्रांसफ़र किया है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है, प्राप्त करके या एक्सेप्ट करके ये भी नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होता है। बट एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसी चीज़ को समझाने के लिए वीबीटी थ्योरी आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीबीटी अच्छी तरह से डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या बताया था। तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया था कि एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है। तो उन्होंने अपने थ्योरी में यही बताया था कि जब दो यानी व्हेन टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, करीब का मतलब नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट आते हैं, जिससे कि वे अपना इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के थ्रू आसानी से इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे कि बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वीबीटी। नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बॉन्ड यानी बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई उसे हम बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो साथियों देखिए, वीबीटी के द्वारा कौन कौन सा पॉइंट बताया गया था, उस पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। देखिए यहाँ पे एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स। देखिए उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और निर्माण के बाद भी यानी बनने के बाद भी वो अपनी पहचान को, आइडेंटिटीज को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। लेकिन वही देखिए यहाँ पे बोला है, इफ यदि दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स है पैरेलल, एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करेगा उसका यदि इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन्स में रहेगा तो कोई मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एटम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स। देखिए जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की जो संख्या होती है, ठीक है, उस एटम में किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। उसके बाद देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एक्सटेंट ओवरलैपिंग के, क्योंकि ओवरलैपिंग के थ्रू ही क्या होता है, बॉन्ड का निर्माण होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी। देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब एक्सियल पोजीशन पे
जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, देन स्ट्रांग बॉन्ड का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़िए। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर शो करके दिखाऊंगा, ठीक है, और समझाऊंगा। ए स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल डज नॉट शो एनी डायरेक्शनल प्रीफरेंस। देखिए आपको पता है कि एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, और जो स्फेरिकल होता है वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, उसका कोई दिशा नहीं होता है। जबकि जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं ऑर्बिटल जैसे पी और डी और एफ, तो इनका क्या होता है, एक एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में होता है, जिसको हम 3D कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, जैसे फ्रॉम द अबव एक कॉन्सेप्ट, जो ऊपर कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स हो गया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, दूसरे का भी 1, तो एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s1 आएगा, दूसरे का 1s1 आएगा। जब एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग करेगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए, नियरेस्ट आए नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग हुआ है, तब जाकर के H2 मॉलिक्यूल्स बना है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल भी समझेंगे, जैसे HCl कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे 1s आएगा, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 17 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3p5 आएगा। इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसके नियरेस्ट आखिरी गैस कौन सा है, आर्गन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, ठीक है। इसके नियरेस्ट कौन सी आखिरी गैस है, हीलियम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी ओवरलैपिंग जब होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। हिंदी में अगर हम बोलें तो यानी एक्सेप्ट वार डोनेट कर सकते हैं, लूज वार गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और क्लोरीन हैव हाफ फेड, 1s हाइड्रोजन का और 3p क्लोरीन एटम्स का जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को यानी दिस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज क्या कहलाता है, ESP ओवरलैपिंग कहलाता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे HF लिथियम फ्लोराइड, तो लिथियम फ्लोराइड का आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और यहाँ पे फ्लोरीन का 3pz, ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप किए हैं तो ESP ओवरलैपिंग हुआ है, जिसके थ्रू HCl का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्शन दिखाया गया है, आगे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल्स कैसे बना, जब क्लोरीन एटम्स का एक p दूसरे क्लोरीन के एक p से ओवरलैपिंग किया तब जाके Cl2 का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी बना एक Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार से है। एक p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड के नियमानुसार भर दिए। ये डायरेक्शन दिशा को बताता है। आपको बताया गया कि S का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका दिशा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई दिशा नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे D और F और P का क्या होता है, डायरेक्शंस होता है। इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल्स और अमोनिया मॉलिक्यूल्स, BF3 मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लेकर के आप इस प्रकार से ओवरलैपिंग करा सकते हैं। अब मैं आपको लिमिटेशन बता देता हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए साथियों, यहाँ पे लिमिटेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है लिमिटेशन से, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बोला जा रहा है कि BBT फेल्ड हो गई, किसकी व्याख्या नहीं कर पाई, जो पार्शियल आयनिक नेचर के जो कोवेलेंट बॉन्ड थे उनकी व्याख्या BBT नहीं कर पाई। सेकेंड पॉइंट, दिस थियरी, यह थियरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन या थ्योरी नहीं दे पाई। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बाय दिस मेथड द स्ट्रक्चर ऑफ O2 molecules is diamagnetic. Actually experimental show that O2 molecules is paramagnetic, indicating the presence of unpaired electrons in O2 molecules. ये जो थियरी थी, बीबीटी जो थियरी थी, O2 मॉलिक्यूल्स को डायमैग्नेटिक बताई, बट एक्चुअल में इसका जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो O2 मॉलिक्यूल्स यानी ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है वो पैरामैग्नेटिक होती है। इसकी व्याख्या बीबीटी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे, दिस थियरी फेल यानी फेल्ड हो गई, फेल्स हो गई या फॉल्स हो गया, गलत हो गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आयंस। जो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी व्याख्या भी नहीं कर पाई। कौन थियरी? बीबीटी। देखिए साथियों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, आपको बस समझ में आना चाहिए। दिस थियरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। जिस मॉलिक्यूल्स के मध्य दिस थियरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। जिस मॉलिक्यूल्स में जो डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाती है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल्स एंड इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स। मेटल एंड इंटरमेटेलिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो बॉन्ड का निर्माण होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाई। उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट, इसे आप पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो में जहाँ भी आपको नहीं समझ में आया है उसे आप कमेंट करके हमें बताइएगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उसे और क्लियरिटी देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं गाइज अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।